सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वायरल मैथ्स विद अर्जुन उपाध्याय। आज हम 7.11 एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेंगी। देखिए, अब डेफिनेट इंटीग्रल कुछ नया आया है तो कुछ अपने साथ भी नया लेके आएगा, तो उसको हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पहले। तो वो चीज है कुछ प्रॉपर्टीज। हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज हैं P0 से लेके P7, बट मैं आपको बस उतनी प्रॉपर्टीज कराऊंगा जो कि हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं है, पढ़ना जरूरी है उनको के अलग से। बाकी जो प्रॉपर्टीज है ना आपकी, वो मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझाता चलूंगा। उनमें कुछ नया नहीं है, ना वो बहुत ज्यादा यूज की हैं, उनको हम रैंडमली कहीं कहीं यूज करेंगे, और वो ऐसी हैं कि बस आपको कंफर्मेशन चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है, उसमें जानने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखिए, ये कुछ मैंने 4 प्रॉपर्टीज सेलेक्ट की हैं, यही आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होंगी, और इन्हीं को हम ढंग से समझेंगे। हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन अच्छा पढ़ना है। और जो चीजें हम छोड़ रहे हैं ना इसमें प्रॉपर्टीज, वो छोड़ नहीं रहा हूं एक्चुअली। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो प्रॉपर्टीज समझा दूंगा। तो आइए पहले देखते हैं हम ये प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए होंगी। मींस जब आपको लिमिट्स यहां दे रखी होंगी तब ही आप उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, अदरवाइज आप कर भी नहीं पाएंगे इनडेफिनेट में। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि मान लीजिए आपको कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्मेट में दे रखा है। मींस कोई भी फंक्शन है, fx का मतलब कोई भी x में फंक्शन, वो sin x हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, tan इनवर्स x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, उस पे 2 लिमिट्स दी होंगी। डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे ही होता है, लिमिट्स दी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपनी नीड के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा करना है, नीड के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट सेम रखेंगे, और जो फंक्शन होगा ना उसे क्या करेंगे कि a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे। ये चीज आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, ये चीज आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि हुआ क्या है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि कोई फंक्शन है x में। अच्छा, पहले आप मुझे ये बताइए f(x) का मीनिंग क्या? मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूं, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3। ओके, मैंने एक फंक्शन ले लिया x का, ठीक है, इजी फंक्शन लिया मैंने। उसको मैं f(2) क्या होगा इसका, आप मुझे समझाएंगे? f(2) ये होगा कि देखिए, पहले मैंने पढ़ा कैसे, मैंने fx नहीं पढ़ा, इसको भी मैंने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ x। जब ये चीज फंक्शन ऑफ x थी तो वो x के टर्म्स में थी। अगर मैं इस चीज को पहले एक और बार चेक करा देता हूं, f(t) होता, मींस इसी चीज को मैं अगर फंक्शन ऑफ t लिखना चाहूं तो x रिप्लेस हो जाएगा किससे? t से। तो जहां जहां x है वहां वहां t। समझ आई बात? फंक्शन ऑफ x मतलब एक फंक्शन है जो x के टर्म्स में है, फंक्शन ऑफ t मींस एक फंक्शन है जो t के टर्म्स में है। अब अगर मैं यहीं पे f(2) निकालूं इसका, तो अब क्या होगा, x की जगह 2 पुट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, जो भी आंसर आए। अगर मैं अब कहता हूं f ऑफ माइनस एक्स, अब देखिए यहां गेम शुरू होता है कि अगर मैं बोलूंगा f ऑफ माइनस एक्स, तो अगेन आप x की जगह ही पुट करोगे माइनस एक्स को। ठीक है, तो x की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा, लेकिन स्क्वायर की है, तो देखिए स्क्वायर आप ऐसे ही लगा देंगे ब्रैकेट लगा के, तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर आएगा, क्योंकि आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया। ओके, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह अगेन माइनस एक्स प्लस 3, जो कि क्या हो जाने वाला है, ये x² माइनस 2x प्लस 3। ये चीज समझ में आ गई कि फंक्शन ऑफ समथिंग इज ऑलवेज इनटू दैट समथिंग, मतलब वही टर्म होना चाहिए वहां पे। x है तो x रहेगा, t है तो t रहेगा, 2 है तो x या t की जगह हम 2 पुट कर देंगे। सेम चीज यहां देखिए, अब आपको ये समझ में आएगा कि f ऑफ x था कोई फंक्शन, उसको हमने f ऑफ a प्लस b माइनस x कर दिया। एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए 1 से 2 साइन नहीं लेते, इजी फंक्शन को ही ले लेते हैं, x² dx ले लीजिए मान लीजिए। तो मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूं अपने हिसाब से कि 1 से 2, अब फंक्शन ऑफ x था पहले, अब मुझे फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस x करना है, तो a प्लस b दैट इज 3 माइनस x, पहले मैं a प्लस b माइनस x डाल दिया। मैंने किसकी जगह डाला है, x की जगह डाला है, और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था तो इस पूरे का भी स्क्वायर। ये फर्दर क्या हो जाएगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर। समझ आई बात कैसे इसको रिप्लेस करना है? तो अब प्रॉपर्टी पे आते हैं कि कोई फंक्शन x का है, उसे हम फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस एक्स भी लिख सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। ये नीड आपको समझ में आएगी, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसका ये डेरिवेशन, मींस ये इसका एक पर्टिकुलर केस है P4 कि अगर लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाती है और अपर लिमिट मान लीजिए a है। समझ आई बात? सेम चीज है कि 2 लिमिट्स दे रखी हैं, बट इसमें क्या है, पर्टिकुलर केस क्या है कि लोअर लिमिट आपकी 0 है
और अपर लिमिट आपकी a है। तो इस fx को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से क्या लिख देंगे हम, a प्लस बी, पहले तो लिमिट से 0 टू a, f ऑफ a प्लस बी मीन 0 प्लस a, तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस a माइनस एक्स। ओके, मैंने सेम चीज लिखी है, जो कि फर्दर क्या हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा, ये बचेगा फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, सबसे ज्यादा आप इसको यूज करने वाले हो। तो इसको आप देख लें, जब भी 0 टू समथिंग मिलेगा आपको क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे कि 0 टू समथिंग लिखा हुआ है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं नीड के हिसाब से। ऐसा नहीं है हमेशा करना है, बट अगर ये फायदा कर रहा हो आपको तो आप कर सकते हैं। अच्छा, फायदा कैसे होगा वो चीज आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड फंक्शन है ये कि मान लीजिए कभी फंक्शन 0 टू 2a के टर्म्स में है, 0 टू 2a के टर्म्स में है, तो देखिए समझाने के लिए मैं इसे समझा सकता हूं कैसे ब्रेक हुआ, कैसे क्या हुआ, बट उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, और याद में बहुत कुछ है नहीं कि अगर, देखिए इसमें दो कंडीशंस होती है कि अगर f ऑफ, देखिए सेम केस करेंगे हम इसके साथ भी, f ऑफ 2a माइनस एक्स पुट करेंगे फंक्शन में, अगर वो फंक्शन नेगेटिव ऑफ fx दे देता है, समझ आएगा कि जो हमारा फंक्शन था, जैसे अभी हम यहां देखें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 था, यहां क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो न तो ये पूरी तरह से नेगेटिव में हो गया फंक्शन, न ये सेम रहा, तो ये हो गया डिफरेंट केस। मान लीजिए अब fx हमारा क्या होता, एक्स क्यूब होता ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एक्स पुट करता तो क्या दे देता, माइनस एक्स का होल क्यूब, दैट विल गिव माइनस ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए fx था एक्स क्यूब, ये क्या आ गया, f ऑफ माइनस ऑफ fx। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। जो फंक्शन x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे नेगेटिव बाहर कर दे, बिल्कुल पूरे फंक्शन के बाहर नेगेटिव लगा दे, उसको हम ऑड बोलते हैं। और जिस फंक्शन पे कोई फर्क ही ना पड़े, मींस fx अगर x की पावर 4 होता, ये मैंने f ऑफ माइनस एक्स निकाला था, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता आपका, माइनस एक्स की पावर 4, इजंट इट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन ये माइनस हट जाएगा क्योंकि पावर 4 है, इवन पावर एक्स की पावर 4। तो ये फंक्शन सेम रहा कि fx अगर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। बट ये चीज काम आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बस ये है कि आप f ऑफ माइनस एक्स में पुट करके f ऑफ 2a माइनस एक्स पुट करेंगे, ओके, f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसका देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ 0 टू a f x dx, ठीक है। ये वैल्यू दे देगा। यहां पे आप x की जगह 2a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, वो भी नीड के हिसाब से है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगी जब मैं कराऊंगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स जो होगा वो fx के इक्वल होगा, मींस उस पे नेगेटिव बाहर नहीं आ रहा, तब आपका फंक्शन ये हो जाएगा। अगर नेगेटिव बाहर आ जाता है, मींस f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर आपका माइनस ऑफ fx हो जाता है, तब इसका आंसर क्या आएगा, तब इसका आंसर सीधा सीधा 0 लिख देंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। अगर 0 से 2a, आपको फिर इंटीग्रेट वगैरह कुछ नहीं करना है, अगर 0 आ गया तो आ गया आंसर, फाइनली इंटीग्रेट होने के बाद ये आंसर आया। तो f ऑफ मतलब 0 से 2a अगर है कोई फंक्शन, तो आप ट्राई करेंगे कि मैं 2a को 2a माइनस एक्स बना के यहां पुट करूं। अगर वो फंक्शन सेम रहता है तो उसको ये लिख दूंगा, अगर वो फंक्शन नेगेटिव दे देता है तो उसको डायरेक्टली 0 लिख दूंगा। सेम केस है इसके साथ, और ये वन ऑफ द मोस्ट, ये दोनों, ये P4 एंड P7 यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। इनको आप अगर सीख गए ढंग से तो मोस्टली क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं, ठीक है। तो माइनस a टू a, अब देखिए इसका हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आपको जैसे -1 टू 1, -2 टू 2, -π टू π, -π/2 टू π/2, जब भी ऐसे मिलेंगे कि लोअर लिमिट नेगेटिव में है और अपर लिमिट सेम है और पॉजिटिव में, तब आप क्या करेंगे, तब आप जरूर एक बार ट्राई करेंगे जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसको। तो इसमें क्या करेंगे, हम फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। फंक्शन ऑफ माइनस एक्स निकालना आपको यहां मैंने बता ही दिया है कि फंक्शन ऑफ एक्स अगर ये था तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स ये हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, अगर एफ एक्स आ जाता है, मींस कोई चेंज नहीं होता है क्वेश्चन में, सेम इसकी तरह, ठीक है। तब क्या होगा, तब इसको लिख देंगे हम ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स एंड dx। समझ आई बात, क्या बोला मैंने, जब -a टू a रहेगा और तो तुरंत आपको x की जगह माइनस एक्स पुट करना है फंक्शन में। अगर वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें, तब आप ये लिख देंगे उसको। अगर वो चेंज होके नेगेटिव दे देता है आपको बाहर, मींस माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है, तब सीधे सीधे आंसर अगेन 0।
तो ये दोनों बहुत ही रिलेवेंट है, दोनों प्रॉपर्टीज, और फायदे आप देख लीजिए इनके। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है जब भी -a to a बनेगा। बहुत टफ क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज हमारे लिए एक तरह से टफ क्वेश्चंस को इजी करने का एक वे है। अच्छा, कुछ चीजें और याद रखनी है कि हम ये वाली प्रॉपर्टी कब यूज करेंगे। तो देखिए, जब भी आपके पास 0 to π/2 होगी लिमिट, ठीक है, और अंदर हो साइन या कॉस, 0 to π/2 लिमिट के केस में साइन x हो या कॉस x हो, तब 90% केसेस में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, 0 to a वाली। मींस π/2 - x कर देंगे आप यहाँ पे x की जगह, और यहाँ भी साइन और कॉस दोनों में। उससे फायदा क्या होता है कि साइन π/2 - x कितना हो जाएगा, cos x, और cos π/2 - x कितना हो जाएगा, sin x। तो ये बहुत यूज होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर 0 to π/2 हो या 0 to π/4 हो, तब आप उस जगह, और वहां पे 10x हो, तब आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स का केस बता रहा हूं मैं आपको, जैसे कि आपके माइंड में एक आइडिया है कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 0 to π/2 जब भी होगा और अंदर हो साइन या कॉस, तब आप जरूर ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और 0 to π/2 या 0 to π/4 भी हो, तब आप 10x और 10x हो अंदर, तब भी आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये मैं समझा दूंगा एक क्वेश्चन से कि 0 to π/4 में 10x को क्यों यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा प्रॉपर्टीज का बेसिक्स था कि कैसे हम इनको यूज करेंगे। अभी शायद आपको समझ में उतना नहीं आया हो, जब हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे तब आपको डेफिनेटली ये चीज समझ में आ जाने वाली है। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस लिए हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टीज होती क्या है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें है 0 to π/2 cos स्क्वायर x। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले विदाउट लिमिट्स भी कर रखा है, ठीक है, लेकिन विदाउट लिमिट्स में क्या था कि इसको हम पहले लीनियर बनाते थे, cos स्क्वायर x को इसकी वैल्यू लिखते थे 1 + cos 2x/2, फिर उनको स्प्लिट करके सॉल्व किया जाता था। तो ये उस तरीके से भी हो सकता है, उसके बाद आप लिमिट्स रख देंगे, इसमें भी क्या चेंज है। बट देखिए, ये क्या फायदा करती है प्रॉपर्टीज हमारी। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन उसमें भी कर चुके हैं, यही क्वेश्चन सेम विदाउट प्रॉपर्टीज। इसमें देखिए प्रॉपर्टीज से कितना बड़ा फायदा होगा हमें कि इसको मैं आई मान लेता हूं। ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन है जिसको मैं आई मान ले रहा हूं। तो अब देखिए 0 to π/2 मीन 0 to a वाला टाइप है, और 0 to π/2 केस में cos भी है। साइन या cos अगर होता है π/2 वाले केस में, तो हम एक बार जरूर ट्राई करते हैं कि इसमें f(a - x) लगाया जाए। अब देखो, इसको लगाने के लिए भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लूं तो यहां लिखूंगा ऑल्सो। देखो, ये तो है ही चीज। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से i मस्ट बी इक्वल टू 0 to π/2 कैसे पुट कर देते, cos, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, इसको मैं cos x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, cos a - x मीन्स π/2 - x, और इसका होल स्क्वायर। ओके, यही तो लिखूंगा मैं इसको, क्या नहीं लिख सकता मैं इसको। प्रॉपर्टी से लिखा है मैंने 0 to a cos a - x मीन्स f(a - x), जहां x था वहां मैंने π/2 - x पुट कर दिया। अब देखिए ये हो क्या जाएगा, इसको 0 to π/2 ये हो जाएगा cos 90 - x क्या होता है, sin x, और फिर उसका स्क्वायर, तो इसको मैं sin स्क्वायर x लिख सकता हूं क्या। अब देखिए, यहां आपको समझ में आएगा कि अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन ले लेता हूं। अच्छा देखिए, इसमें कुछ प्रोसेस है, ठीक है, कि आई ले लिया, इनको ऐड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उससे आप ये मत सोचना कि इतनी नई चीजें एक्स्ट्रा आ गई। ये चीजें सारे क्वेश्चंस में लगेंगी, तो इस चीज की आपको आदत हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसको आप एक नया काम ना समझे अपने ऊपर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, एडिंग 1 and 2। कुछ लोगों की समझ में आ गया होगा कि 1 और 2 को ऐड करने से क्या फायदा होगा। तो देखिए, LHS अगर मैं ऐड करता हूं तो i + i हो जाएगा, और अगर RHS ऐड करता हूं तो 0 to π/2 इधर है cos स्क्वायर x dx, और इधर है 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। ओके, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए, क्योंकि ये i + i तो 2i हो जाएगा, और क्योंकि इन दोनों की लिमिट सेम है, दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो क्या मैं इन दोनों को एक में नहीं ला सकता, बिल्कुल ला सकता हूं। तो ये हो जाएगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो जैसे गब्बर का नाम बच्चा बच्चा जानता था, उसी हिसाब से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। तो ये पूरा 1 हो जाएगा, मीन 0 to π/2 dx ओनली मीन्स 1 dx। ठीक है, ये 2i की वैल्यू आई।
इसको इंटीग्रेट करने पे हमें ये x दे देगा, 1 को इंटीग्रेट करेंगे और उस पर फिर हम लिमिट्स लगा देंगे। ये i इज इक्वल टू, देखिए 2i इज इक्वल टू ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ आगे फर्दर सॉल्व करता हूं तो यहाँ i इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट होगा, पाई बाई टू माइनस 0, दैट इज अगेन पाई बाई टू। ये 2 भी इधर आएगा तो ये 1/2 इंटू हो जाएगा और i की वैल्यू हमें मिल जाएगी पाई बाई 4। देखिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज करने से हमें इतना फायदा हो गया कि हमें चाहे cos 2x का फॉर्मूला ना पता हो, चाहे कुछ ना पता हो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो ये फायदा होता है प्रॉपर्टीज का कि वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन को भी इजी कर सकता है। हालांकि ये टिपिकल नहीं था। टिपिकल कौन है? टिपिकल है ये क्वेश्चन। इस पे आइए, अब इस पे आप दिमाग लगाइए खूब विदाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप कितना ही दिमाग लगा लें, 99% केस ऐसा है कि ये सॉल्व आपसे नहीं होगा। बट अगर आप एक बार प्रॉपर्टी लगाना सीखे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। कैसे? कि इसको भी हम क्या मानेंगे, सेम इसकी तरह, लेट i इज इक्वल्स टू दिस थिंग, और तुरंत इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ओके, अच्छा मुझे कैसे पता कि मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा ही? तो मैंने फिर से क्या बताया था कि 0 टू पाई बाई 2 हो और साइन या कॉस में से कुछ हो, और यहाँ तो दोनों है, तुरंत हम लगा देंगे। उससे फायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ, देखिए इसको मैं पार्ट कर देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये हो जाएगा साइन x की जगह क्या पुट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिए जहां x है, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो, पावर में हो, किसी में भी हो, उसको वहीं पुट करना है, कहीं बाहर पुट मत कर देना, ठीक है। अपॉन अंडर रूट अगेन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यहां तक। तो ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है। तो इससे क्या होगा, अंडर रूट कॉस एक्स ओवर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब आप कहेंगे सर ये तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, इन दोनों को अगर ऐड भी करता हूं मैं तो फॉर्मूला नहीं होता, बट आप अगर ध्यान देंगे तो इनके डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर हो जाएगा और वो भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहां से आपको आइडिया लगेगा कि इसको सेकंड मानेंगे और ऐड कर देंगे। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं, सेकंड जब ऐसे लिखा है तो वैसे ही लिख देते हैं उसको। तो फर्स्ट एंड 2 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 2i है ना, i प्लस i 2i इज इक्वल टू। अब देखिए मैं अलग अलग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लिमिट हमने यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं की है, तो ये एक साथ ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स ओवर अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहला टर्म लिखा, और जैसे मैं सेकंड टर्म लिखूंगा प्लस का अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो वो यहीं आके डायरेक्टली ऐड हो जाएगा dx। ओके, अब ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट। अगेन यहां सिर्फ 1 मिलेगा हमें और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 टू पाई बाई 2 है ही लिमिट, 1 dx। सेम प्रोसेस जो यहां पे हमारा था। यहां से फर्दर ये वही चीज होगी कि 1 का हमें x मिल जाएगा और लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई बाई 2। ये 2i है हमारा, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पाई बाई 2 माइनस 0 होगा तो वो पाई बाई 2 और ये 2 आएगा तो पाई बाई 4। यहां से हमारा फिर से देखिए i की वैल्यू ही निकालनी है फाइनली, क्योंकि हमने i लिया था इसको, ठीक है, दोनों पीसेस में। यहां भी i की वैल्यू निकाली थी, यहां भी ये, तो आंसर भी सेम है। अगले 2 क्वेश्चन डिक्टो सेम है 2 क्वेश्चन बिल्कुल इस पे बेस्ड। तो वो क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करने हैं, आपको देखते ही आइडिया आ जाएगा हाँ इसमें लग जाएगी। और ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी 0 टू पाई बाई 2 हो तो और साइन एक्स कॉस एक्स अंदर हो तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी जरूर लगानी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थोड़े डिफरेंट हो और ज्यादा सिखाएं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक चीज सबसे ज्यादा जो हमें कंफ्यूज करती है वो है मॉड्यूलस, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में है। अच्छा, मॉड्यूलस का तो हमें इंटीग्रेशन पता ही नहीं है कि कैसे है, तो सबसे पहले काम हमारा होगा कि कैसे भी करके मॉड्यूलस हम हटाए यहां से। बट मॉड्यूलस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कैसे? देखिए मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस हमें सबको लगता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू कर देता है, और एग्जैक्टली वही है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर होगी तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। बट कैसे? अगर मैं लिखता हूं -2 का मॉड्यूलस तो वो हमें क्या आंसर देगा, 2। अगर मैं +2 का लिखता हूं तब भी वो 2 आंसर देगा। बट x एक ऐसा फंक्शन है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है।
तो हम कैसे कंफर्म होंगे कि मैं उसको नेगेटिव एक लगाऊं या ना लगाऊं? जैसे कि एक्चुअल में पता है क्या होता है, जब मॉड्यूलस ऑफ -3 लेते हैं तो मॉड्यूलस क्या काम करता है, वो ये माइनस हटाता नहीं है, वो ये माइनस हटाता नहीं है, वो एक्चुअल में क्या करता है कि वो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव पहले से है, तो एक नेगेटिव वो अपनी तरफ से दे देता है। समझ आई बात? नहीं है, बात दोनों सेम है कि वो हटा रहा है या फिर एक नेगेटिव दे रहा है, बट ये चीज आपको यहाँ बहुत ज्यादा फर्क महसूस कराएगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मॉड्यूलस पॉजिटिव करता है, बट कभी कभी वो नेगेटिव दे के भी पॉजिटिव करता है। मींस इसको वो क्या करेगा, क्योंकि ये वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये क्या करेगा, इसको -3 को जो है एक नेगेटिव अपनी तरफ से देगा, तब जाके ये प्लस का 3 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मॉड्यूलस ऑफ 3 का, तो अब देखिए यहां गेम शुरू होता है कि 3 क्योंकि पहले से पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस इसको कुछ भी नेगेटिव का टर्म नहीं देगा, नेगेटिव इसके आगे नहीं लगाएगा, और ये एग्जैक्टली यही वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आपके थोड़ी सी वहां आ गई होगी, यहां वो प्रॉब्लम करेगी। तो पहली बात ये कि मैं, अच्छा वहां तो मैंने डिसाइड कर लिया कि -3 है, तो वो 0 से कम है, तो मुझे एक नेगेटिव देना पड़ेगा उसको, मॉड्यूलस एक नेगेटिव उसको देके हट जाएगा। देखिए मॉड्यूलस हट गया है, जैसे उसने नेगेटिव एक दे दिया, वो अब उसका काम हो चुका है। लेकिन यहां कैसे पता चलेगा, तो यहां मैं कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 0 से कम है या ज्यादा है? तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते इसकी वैल्यू 0 से कम है या ज्यादा है, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मैं -5 ले लेता हूं तो ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, अगर मैं +5 ले लेता हूं तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो हम डिसाइड कैसे करें? तो डिसाइडिंग पॉइंट वो होगा जहां ये वैल्यू 0 देगी। बात समझ आई? डिसाइडिंग पॉइंट कौन सा होगा? देखिए कहीं पे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, कहीं ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, बट ये एक लीनियर फंक्शन है, तो जैसे ही 0 को क्रॉस कर गया उसके बाद ये कभी 0 से कम नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव से चलता आ रहा है और 0 जैसे इसने क्रॉस किया, अब क्योंकि एक लीनियर है, एक लाइन है, तो कभी उससे ज्यादा मतलब उससे कम वापस से नहीं होगा। तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इसको इक्वल टू 0 करके। वो पॉइंट ऐसा होगा कि उससे कम वैल्यू अगर आप रखते हो तो वो 0 से कम हो जाएगा, मींस नेगेटिव हो जाएगा। उससे ज्यादा वैल्यू आप रखते हो तब वो 0 से बड़ी वैल्यू देगा ऑलवेज। अभी प्रूफ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ जाएगी। देखिए -2 जो है ना, वो है डिसाइडिंग पॉइंट। अगर मैं -2 से कितना भी कम रख दूं, छोटी सी वैल्यू भी कम रखता हूं, मान लीजिए -1.5 भी रखता हूं, तो ये क्या वैल्यू देगा? 2 - 1.5 मींस -1.5 + 2 दैट इज 2 - 1.5 दैट इज पॉजिटिव। मैं अगर इस वैल्यू से कम वैल्यू रख रहा हूं और इस वैल्यू से थोड़ी भी बड़ी वैल्यू रखता हूं, तो -2 से बड़ी आप कोई वैल्यू रखिए, तो मान लीजिए 0 रख दी मैंने, तो वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने कम वैल्यू में -1.5 ले लिया, जबकि -2 से कम वैल्यू होगी -3 या फिर -2.5। तो अगर मैं -3 यहाँ पे लेता हूं तो -3 + 2 दैट विल गिव मी -1। अगर मैं इससे थोड़ी भी कम वैल्यू रखता हूं तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, और मैं थोड़ी भी ज्यादा वैल्यू रखता हूं इससे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट हमारा हो जाता है -2, तो मैं इस लिमिट को ब्रेक कर दूंगा। ये थी हमारी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो मैंने उस टाइम स्किप कर दी थी, कि अगर हमें लग रहा है कि ये ब्रेक होनी चाहिए लिमिट्स, मतलब इस लिमिट में मींस -5 to 5 में ये फंक्शन कंटिन्यूअस या फिर सेम बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। और ये थी हमारी एक प्रॉपर्टी। मान लीजिए A to C कोई है लिमिट, तो हम उसको A to B एंड देन B to C में ब्रेक कर सकते हैं, दो अलग अलग जगह पे। तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत तो थी नहीं, वो नॉर्मल चीज है। तो देखिए इसको मैं क्या करूंगा, -5 से 5 तक ना जाके मैं इस पॉइंट तक जाऊंगा, -2 तक। तो पहले मैंने क्या किया, -5 से -2 पे गया, और फिर मैं कहां जाऊंगा, -2 से 2 to 5 जाऊंगा। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने इस लिमिट को ब्रेक किया, ये एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, यहां बीच में प्लस ही रहेगा। अब देखिए, अब यहां से गेम शुरू होता है वो वाला कि x + 2, जब मैं -5 से -2 तक की किसी भी रेंज में वैल्यू रखता हूं, मान लीजिए कोई भी रख देता हूं, -3 ही रख लेता हूं, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव जब भी वैल्यू रहती थी तो मॉड क्या करता था, एक नेगेटिव खुद का देके अलग हट जाता था। ठीक है, सेम चीज करूंगा मैं यहां मैं क्या करूंगा, इसको एक नेगेटिव दूंगा और x + 2 कर दूंगा। बात समझ में आई? इस रेंज में नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि तो एक नेगेटिव मॉड अपनी तरफ से देके निकलेगा, क्योंकि उसे पॉजिटिव वैल्यू देनी है हमेशा। अब आप पुट कर लीजिए कोई भी वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा इसमें। अब देखिए यहां आ जाइए आप, -2 to 5 में ये पहले से ही पॉजिटिव है। -2 to 5 में कोई भी वैल्यू रखिए आप, -1 रख लीजिए, -1 + 2 दैट इज 1, वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। कोई वैल्यू रखोगे तो क्या मॉड को कुछ करने का जरूरत है?
जैसे इसने यहां कुछ नहीं किया था तो यहां भी कुछ नहीं करेगा, ये एग्जैक्टली वही वैल्यू छोड़ के निकल जाएगा। बात आ गई समझ में? ये क्वेश्चन इस टाइप का मॉड्यूलस वाला बहुत बार आ जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये नॉर्मल एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, हम इसको सॉल्व करेंगे और लिमिट ये पढ़ेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और लिमिट ये पढ़ जाएंगे। तो नेगेटिव अगर बाहर ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x का x² 2 प्लस 2x प्लस ये क्या हो जाएगा x² 2 प्लस 2x। अब एक गलती मत कर देना कि अब -5 से 2 है, -2 to -5 है, तो दोनों पे एक साथ मिला के और एक साथ लगा दूं, ये नहीं करना है। अलग अलग लिमिट्स जब हमने ब्रेक किए हैं तो अलग अलग ही पुट होंगी। तो -5 to -2 और यहाँ पे -2 to 5, ये लिमिट्स आपको पुट करना आती हैं। एक और बार मैं बता दे रहा हूं जिससे कि आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाए इसमें। तो देखिए कैसे पुट करनी है वैल्यू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे तुरंत, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर दैट इज 4/2 प्लस 2 into -2 दैट इज -4। ओके, ये मैंने तुरंत ब्रैकेट लगा दिया। फिर मैं एक नेगेटिव लगाऊंगा और लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2 प्लस 2 into -5 दैट इज -10। ओके, सिमिलरली मैं यहां पुट कर दूंगा वैल्यू, तो 5 जब पुट करूंगा तो 25/2 प्लस 10 माइनस जब 2 पुट करूंगा तो 4/2 प्लस 4, -2 है सॉरी, 4/2 -4। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 -25/2 प्लस 10, यहां क्या आ जाएगा प्लस 25/2 प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस के 2, ये कैंसिल आउट होने पे 2 देगा, प्लस के 4। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 2 दैट इज 8, तो माइनस ये हो जाएगा 8 - 25/2 प्लस ये हो जाएगा 25/2 और 14 - 12 प्लस 25/2, ये इधर वैल्यू मिल जाएगी। ओके, फर्दर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 25/2 प्लस 12 प्लस 25/2। अब ये इजी है, 25/2 25/2 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 29 आपका आंसर आ जाएगा। मे भी इसमें कोई गलती हो, क्योंकि जब बहुत पास आप बोर्ड पे खड़े रहते हो तो मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप नजरअंदाज करें, अगर गलती हो तो, वैसे होगी नहीं। आपका मेन कॉन्सेप्ट था ये कि कैसे हम इसको स्प्लिट करेंगे। ओके, अब देखिए ये हुआ हमारा मॉड की बात। मॉड आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा रिवाइंड करें यहाँ पे वीडियो, जब मैं ये समझा रहा था। ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसमें 0 to a वाला टाइप तो है, पर ना इसमें साइन है, ना इसमें कॉस है, ना इसमें टेन है। तो अब हम क्या करें, लगाएं कि नहीं लगाएं? तो ऐसे केस में आपको पहले ट्राई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्रॉपर्टी से, एक हम नॉर्मल जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं उससे। बट अभी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो हम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 to a देखा मैंने, तो सबसे पहले माइंड में मेरे में यही आएगा कि क्या मैं f of a minus x लगा सकता हूं सबसे पहले, और आप उसको चेक करेंगे। अब अगर आप तेज हैं तो आप यहीं कहीं चेक करके बता देंगे कि मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, और जो नहीं है तो वो लिख के थोड़ा देख लेंगे कि फायदा होगा नहीं होगा, बट चेक जरूर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं i इज इक्वल टू ये चीज ले लेता हूं, ठीक है, इसको डाल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली अब देखिए f of a minus x जब मैं पुट करूंगा तो 0 to 1 a minus x f of, तो फंक्शन में जहां भी x है उसकी जगह 1 minus x पुट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ x था तो 1 minus x, कभी भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट में करेंगे हमेशा। 1 माइनस, अगेन देखिए x की जगह 1 minus x है तो वो हम फिर से ब्रैकेट में डालेंगे, ये हो जाएगा पावर n dx। ओके, तो अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा, नेक्स्ट स्टेप पे अगर चलेंगे तब थोड़ा पता चलेगा हुआ क्या है। तो 1 minus x, देखिए 1 minus 1 दैट इज, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ x की पावर n dx। अब यहां आप देखिए कि जैसा मैं पहले ऐड कर रहा था दोनों फंक्शंस को, तो ऐड जब मैं कर रहा था तो वहां पे कुछ ना कुछ कट जा रहा था। क्या मैं इन दोनों को ऐड करके कुछ पा लूंगा? कुछ नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि ये आपस में ऐड हो ही नहीं पाएंगे ढंग से, ठीक है। जैसे वो ऐड हो रहे थे कैंसिल आउट हो जा रहे थे, तो अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। पर आप ध्यान देंगे कि यहां कुछ डिफरेंस है यहां से। क्या डिफरेंस है कि जिसकी पावर अनइवन थी, मींस जिसकी पावर n थी,
ये तो हमें पता ही नहीं ना n पावर क्या है। अगर 2 होता तो मैं क्या करता, इसको खोल के मल्टीप्लाई कर देता, 3 होता तब भी खोल लेता। अगर ज्यादा पावर हो जा रही है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं। तो इसकी जगह यहाँ दो टर्म, प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ दो टर्म्स है। अगर यहाँ सिंगल टर्म होता और खूब पावर आप कुछ भी ले लीजिए तब वो मल्टीप्लाई तो हो जाता, वो काम हो गया यहाँ प्रॉपर्टीज। यहाँ जो पावर n थी, दो टर्म्स थे, वो कन्वर्ट होकर सिंगल टर्म की पावर n हो गया, और जो पावर जिसकी पावर 1 थी वो डबल टर्म हो गया। ये काम कभी कभी हम सब्स्टिट्यूशन से भी करते थे, ध्यान होगा आपको। तो अब क्या किया जाए, अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। तो अब हम ऐड वगैरह नहीं करेंगे, ये भी i के ही इक्वल था, ये भी i के ही इक्वल है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ये है प्रॉपर्टी, ओके। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, खोल देंगे हम ब्रैकेट, तो हो जाएगा x की पावर n माइनस x इंटू एक्स की पावर n, दैट विल गिव मी x की पावर n प्लस 1, ओके, dx। अब कुछ नहीं है, अभी इजिली आप इनको इंटीग्रेट कर देंगे x की पावर n का फॉर्मूला लगा के, तो हो जाएगा x की पावर n का होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 माइनस यहाँ एक और बढ़ जाएगा तो n प्लस 2 ओवर n प्लस 2। यहाँ पे लिमिट हम पुट करेंगे 0 to 1। तो अगेन वही लिमिट पुट करने का सेम प्रोसेस है कि 1 आप पुट करोगे पहले, तो ये 1 की पावर सब एनीथिंग इज 1 अपॉन n प्लस 1। ये बचेगा इतना, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन n प्लस 2। लेकिन अपर लिमिट पुट की है तो तुरंत आप ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस लोअर लिमिट आप पुट करेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। तो 0 जब पुट करूंगा तो ये भी 0 माइनस ये भी 0। देखिए मैंने यहाँ 0 0 लिख के दिखाया है, मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। कई बार क्या होगा, आप 0 देख के जब आपको आदत हो जाएगी ना कि 0 पे 0 डाल दिया तो 0 ही आता है, तो आप कई बार जहां 0 पुट करने पे 0 नहीं आ रहा होगा वहां भी आप 0 कर दोगे। तो इस आदत को बनाए रखेंगे आप कि 0 भी अगर पुट कर रहे हैं तो एक बार पुट करके हम जरूर देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए e की पावर x फंक्शन में है तो e की पावर 0 तो 0 नहीं होता, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। cos 0 है तब प्रॉब्लम हो जाएगी। कई केसेस ऐसे आएंगे जहां प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे 0 को, उसे पुट करके जरूर देखेंगे, ओके। तो आंसर इस केस में 0 हो जा रहा है, कोई इश्यू नहीं। तो आ जाएगा 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2। तो ये हमारा i आ गया। और फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 2 भी आ जाएगा। ये और बेटर आंसर है, ठीक है, सेम चीजें दोनों। तो ये देखिए आप, हमने अलग अलग टाइप के 4 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं हम, और भी क्वेश्चन अभी करेंगे, और प्रॉपर्टी आपको ढंग से समझ में आए और यूज करना आए उनको, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बस बने रहिए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस बहुत है। कल नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसमें बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। तो आज क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ये मैंने बाद में देखा वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, तो ठीक है। थैंक यू गाइज, ऐसी कीप सपोर्टिंग, और ऐसी मैं मेहनत करता रहूंगा जब तक आपको ढंग से समझ में नहीं आ जाएगा। आपके बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो बच्चों को, और हमें भी थोड़ा सा फायदा हो, मोटिवेशन मिले हमें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।